अरे अभी तक तैयार नहीं हुई क्या तुम? जल्दी आ जाओ बे। हाँ हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ ना। चलिए। ये क्या पीली साड़ी पहनी है? जाओ जाकर बदल कर आओ। अरे हल्दी के प्रोग्राम में जा रहे तो पीले कपड़े ही पहनेंगे ना। अरे ऐसे मौसम में पीले कपड़े पर बहुत मच्छर बैठते हैं। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी परेशान होना पड़ेगा। मैं तो यही साड़ी पहनकर जाऊंगी। बताओ क्या करोगे? चलना है तो चलो, वरना रहने दो। इस औरत के साथ कहीं जाना ही बेकार है। हर बात पर बस अपनी चलानी होती है। अरे तो मत जाओ ना, किसने कहा है जाने के लिए? जिसके साथ जाना है उसके साथ चले जाओ। कोई होती ना, अगर नीली साड़ी वाली या हरी साड़ी वाली तो जरूर चला जाता, पर किस्मत से मिली ही पीली साड़ी वाली है। अब पीली साड़ी को लेकर राकेश और संगीता के बीच में जोर की बहस हो जाती है। अरे माँ जी, पापा जी क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? अरे चुप हो जाए ना, कितने जोर से चिल्ला रहे हैं, मोहल्ले वाले घर पर आ जाएंगे हमारे। अरे तेरा बाप है ना करण, ये चाहता है कि मैं मर जाऊं और अपना कोई शौक भी पूरा ना करूं। हाँ, मैं तो ड्रैकुला बनकर तुम्हारा खून चूस रहा हूँ ना। अरे तभी तो मेरी पसंद की साड़ी पर इतना ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था, तुम हो ही अक्ल की दुश्मन। आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। अरे आप दोनों फंक्शन में जाने के लिए लेट हो रहे हैं, वहां जाइए ना। मैं नहीं जाऊंगा इस औरत के साथ कहीं भी। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ कहीं भी जाने का। नहीं जाना मुझे भी कहीं। इतना कहकर राकेश और संगीता दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और अलग अलग कमरे में चले जाते हैं। पता नहीं कब माँ जी और पापा जी की ये रोज रोज की लड़ाई खत्म होगी। सच में यार, बड़ा परेशान हो गया हूं मैं तो। अरे जब देखो इन दोनों की लड़ाई होती रहती है, और वो भी बिना किसी वजह के। शाम ढल जाती है, राकेश और संगीता दोनों कमरे से बाहर नहीं आते। लगता है करण, इस बार काफी बड़ा झगड़ा हो गया दोनों में। अब की बार तो ये आपस में बात भी नहीं करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है अंजलि। अभी तक दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया। करण और अंजलि ये बात कह रहे थे कि राकेश अपने कमरे से आवाज देता है। अरे संगीता जी, जरा एक कप चाय तो बना दो। हाँ हाँ ला रही हूँ, मुझे पता है आपकी चाय का टाइम हो गया है। लो, इनकी तो बोलचाल भी हो गई। और खामखाई हम लोग इतना टेंशन ले रहे थे। सुबह लड़ाई और शाम को फिर से बोलचाल करना संगीता और राकेश की पुरानी आदत थी। ऐसे ही एक दिन अंजलि के पिता कमल अंजलि के ससुराल आते हैं। तो फिर समधी जी, मेरी रिटायरमेंट वाली पार्टी पर आपको जरूर आना है। अरे हम तो ऑन टाइम पहुंच जाएंगे। आप अपनी समधन को समझा दीजिए, बस यही है जो हर बार लेट कर देती है। अरे मैं कहाँ लेट करती हूँ, आप ही हो। मेरी शर्ट प्रेस नहीं हुई, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मुझे रुमाल दे दो। वैसे पति के सामान का ध्यान रखना पत्नी का ही काम होता है। हाँ, तो फिर लेट होने का ताना भी हमें ही मिलता है। अरे समधन जी, आप तो बुरा मान गई, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे सब समझती हूँ मैं, ये मजाक नहीं है, ये बेइज्जती है मेरी। मेरी इतनी खुशकिस्मती कहाँ कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करूं। माँ जी प्लीज अभी तो चुप रहिए, मेरे पापा आए हुए हैं, कम से कम उनका तो लिहाज कीजिए। बहू तो ये बात अपने ससुर जी से बोलना, मुझे क्यों बोल रही है? ये हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगा देते हैं, क्यों? अरे जाने दीजिए ना, अब तो बस आप दोनों पार्टी में आ जाना, यही बात है। आपको नहीं पता समझे जी, ये आदमी है ही ऐसा, हर बार इसे बस मैं ही गलत नजर आती हूँ। अरे आप नहीं जानते इस औरत को, बस इसे मौका चाहिए अपने पति को गलत साबित करने का। कमल राकेश और संगीता को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों में से कोई भी चुप नहीं होता और कमल वहां से चला जाता है। अरे चुप करवाओ ना अपने मम्मी पापा को, इनकी वजह से मेरे पापा भी चले गए, बेचारे क्या सोच रहे होंगे। अरे तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना कहा इन दोनों से लड़ाई करने के लिए। माँ जी चुप हो जाइए ना, और कितना बोलेंगे आप दोनों। वैसे पापा भी गलत नहीं बोल रहे हैं, औरतें होती हैं ऐसी है, हर काम में देर कर देती है। हाँ तो माँ जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं, मर्दों का ना कुछ मिसिंग ही रहता है आखिरी वक्त तक, और फिर वो औरतें ही ढूंढ कर देती है। हाँ हम तो ऐसे ही लापरवाह पैदा हुए हैं ना। लापरवाह हो तभी तो शादी होती है, ताकि जिम्मेदारी संभालना आ जाए। हाँ बिना शादी के तो हम जिम्मेदारी बनते ही नहीं। हद हो गई यार तुम्हारी भी। तुम्हारी हद नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की हद नहीं है। ये मेरे परिवार वालों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बना रहे और अपना भी बना रहे। अरे तो क्या ये मैंने उनको सिखाया कि जब घर में कोई आ जाए तो लड़ाई किया करो, और ये दूध पीते बच्चे है क्या? अरे चुप करवा लो ना अपने माँ बाप को। देखो मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मेरे माँ बाप तुम्हारे भी सास ससुर है, तुम्हारा बस चल रहा है तो तुम चुप करवा लो। अब संगीता और राकेश की लड़ाई को बंद करवाते करवाते अंजलि और करण के बीच में खुद लड़ाई हो जाती है और पूरे घर में चारों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। शोर की आवाज सुनकर पड़ोसन अनीता उनके घर आ जाती है। अरे क्या हो गया, तुम चारों ने पूरा घर सर पर उठा रखा है,
4 गलियों तक तुम्हारी आवाज आ रही है। अरे होना क्या है, वही हर दिन वाली बात। बस किसी न किसी बात में माँ जी और पापा जी की बहस हो जाती है, और इनकी बहस को बंद करवाते करवाते आज तो मेरी और इनकी बहस हो गई। अरे इनका तो रोज का हो गया है, अभी भी देखो कैसे बोले चले जा रहे हैं। देखिए मैं कह देती हूँ, आज के बाद मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तो मेरा भी तुमसे बात किए बिना कौन सा खाना हजम नहीं हो रहा। अरे जाओ जाओ, मुझे भी नहीं करनी बात तुमसे। अरे दिख मत जाना तुम दोबारा मुझे। अरे मैं नहीं दिखूंगा, आज के आज ही तलाक के कागज बनवा कर लाऊंगा और साइन करके दे दूंगा तुम्हें। पहले कोरे कागज पर ही मेरे सिग्नेचर ले जाओ, बाद में अपने कर लेना। संगीता से लड़ाई करते करते राकेश घर के बाहर चला जाता है और संगीता मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे संगीता, इतना मत लड़ा कर क्यों अपना बीपी बढ़ाती है तू। अरे इस आदमी से शादी करके ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हर दिन बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अरे अंजलि, अपनी सास को ठंडा नींबू पानी पिला, कहीं बेचारी गुस्से में यहीं बेहोश ना हो जाए। मैं चलती हूँ, मुझे तो लगा था पता नहीं क्या हो गया तुम्हारे घर में। अनीता यहाँ से चली जाती है और अंजलि लाकर संगीता को नींबू पानी देती है और संगीता पैर धमकाती अपने कमरे में चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक राकेश घर पर नहीं आता। अरे तेरे पापा जी कहाँ रह गए बहू, अभी तक आए क्यों नहीं? जरा अपने फोन से फोन तो मिला। माँ जी, सुबह तो आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, और अब आपको इतनी चिंता हो रही है पापा जी की। अरे भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देव होता है। फोन मिलाकर पता कर तेरे ससुर जी कहाँ है। बैल जा रही है, लेकिन पापा जी फोन नहीं उठा रहे। भगवान, कहाँ चले गए? तभी राकेश घर आता है और राकेश को देखते ही संगीता भागकर राकेश की तरफ जाती है और उनके गले लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप? कब से फोन मिला रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चिंता हो रही थी मेरी। और नहीं तो क्या, चिंता नहीं होगी क्या, पति हो मेरे। वैसे भी मैं भी तुमसे रूठ कर चला तो गया था, पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम तो मेरी प्यारी बीवी हो। अब बातों ही बातों में दोनों में प्यार के फूल खिल जाते हैं और ये देखकर अंजलि हैरान हो जाती है। इनका सही है, सुबह लड़ते हैं, दोपहर तक शांत हो जाते हैं और शाम को लैला मजनू बन जाते हैं। पता नहीं कैसे सास ससुर है मेरे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पड़ोसन शीतल के यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन होता है, जहाँ अंजलि अपने पूरे परिवार के साथ जाती है। सभी लोग अपने लिए थाली में खाना लेकर कुर्सी पर बैठे थे, तभी संगीता डेकोरेशन देखकर बोलती है, ये गुलाबी फूलों से डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही है। इसकी जगह अगर वो छतरी वाली डेकोरेशन कराई होती ना तो ज्यादा बढ़िया लगती। कितना बढ़िया लग रहा है ये फूल। वो छतरी तो ऐसे लगती जैसे पेड़ से बंदर लटक रहे हो। अरे आजकल वही चल रहा है, हर जगह वही डेकोरेशन की जाती है। फूलों की डेकोरेशन ना सबसे ज्यादा बढ़िया होती है, राजा महाराजा के जमाने से की जा रही है। आपको ना बस मौका चाहिए मेरी बात को गलत ठहराने का। अरे तुम बात करती है गलत हो तो उसे सही कौन कहेगा? माँ जी, पापा जी, हम फंक्शन में बैठे हुए हैं, आसपास के लोग आपको देख रहे हैं। प्लीज यहाँ मत झगड़ा कीजिए ना आप दोनों। अरे मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आजकल वही डेकोरेशन नहीं चल रही क्या? हाँ चल रही है माँ जी, लेकिन सही कह रहे हैं, फूलों की डेकोरेशन भी अच्छी लगती है। देख लिया, बहू भी मेरी तरफ है। कुल मिलाकर मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेबात बोलती रहती हूँ, मेरे ही सिंग लगे हुए हैं ना। चलो शुक्र है कम से कम तुमने माना तो सही कि संगीता तुम पागल हो। शीतल के फंक्शन के डेकोरेशन को लेकर संगीता और राकेश के बीच में जोर का झगड़ा हो जाता है और गुस्से में दोनों कुर्सी से खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगते हैं और सभी मेहमान उन्हें देखने लगते हैं। अरे यार, चैन से खाना भी नहीं खाने देते मेरे सास ससुर, हर बात पर बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तभी वहां पर शीतल आ जाती है और अंजलि से कहती है, अरे अंजलि, अपने सास ससुर को चुप करवाना, क्यों मेरे सारे फंक्शन का मजा खराब कर रहे हैं? अरे मैं क्या करूं, मैं तो बोल बोल कर थक गई। ये टीवी शो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। जहां एक तरफ घर वाले परेशान हो रहे थे, वहीं फंक्शन में आए बाकी राकेश और संगीता को देखकर कहते हैं, देखो तो इस उम्र में कैसे लड़ रहे हैं ये दोनों, ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। बिल्कुल सही। अरे इस उम्र में लड़ना इन दोनों को शोभा देता है क्या? कैसे अपने परिवार का तमाशा बना रहे हैं। सब लोगों की बातों को सुनने के बाद करण अपने पापा को पकड़ता है और अंजलि अपनी सास को पकड़ती है और दोनों ही उन दोनों को पकड़कर घर ले आते हैं। अरे छोड़ मुझे करण बेटा, इस औरत से तो आज मैं अपना हिसाब पूरा करके रहूंगा। हाँ बहू, मुझे भी छोड़, मैं देखते हूँ ये आदमी क्या बिगाड़ देगा मेरा। घर छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगा।
अरे तो जल्दी जाओ ना, जल्दी घर खाली कर दो, चलो हवा आने दो, जाओ। अगर मैं मर गया ना तो मुझे रोने मत आना, तुम सफेद साड़ी पहनकर मातम मत मनाना मेरा। अरे लाल चूड़िया पहनूंगी, लाल साड़ी पहनूंगी, बस मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, और ढोल बजा के मैं तो नाचूंगी। अरे तुम्हें जहां जाना है जाओ। एक दूसरे को खूब बुरा भला कहने के बाद राकेश और संगीता एकदम शांत हो जाते हैं। सारा दिन ना तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, ना ही बात करते हैं, और शाम को राकेश संगीता को आवाज देता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो भाई? यही हूँ, बताइए क्या हुआ? तुम्हारे सुंदर से बालों में लगाने के लिए महकता हुआ गजरा लेकर आया हूँ मैं। अगर लेकर आए हैं तो फिर लगा भी दीजिए बालों में। एकदम मीना कुमारी लग रही हो सच में। थैंक यू जी, मैं तो शर्मा ही गई। अरे शर्माते हुए तो तुम एकदम मधुबाला लग रही हो। और कितनी तारीफ करेंगे, बस भी कीजिए ना। जितनी कर ले उतनी कम है, तुम हो ही इतनी प्यारी। संगीता और राकेश को ऐसा करते हुए दूर से अंजलि और करण देख रहे थे। तुम्हारे माता पिता भी ना एंटिक पीस है, कसम से। अरे सुबह तो ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे का कत्ल कर देंगे ये दोनों, और अब देखो कैसे अच्छा हो रहा है दोनों के बीच में। कुछ पता ही नहीं चल रहा कि उनके बीच में लड़ाई भी हुई थी। अरे लेकिन इनके चक्कर में जो हमारी बैंड बजती है वो कोई हमसे पूछे। सच में पता नहीं इन दोनों की इस लड़ाई का सच में अंत कब होगा, और जैसे ये दोनों अब दिखा रहे हैं ना, ये हर वक्त ऐसे कब रहेंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और एक दिन सभी का बाहर खाने का मन करता है। मैं तो सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, बताइए कौन क्या खाएगा? यार मेरे लिए ना सांबर डोसा मंगवा लो। और मेरे लिए फ्राइड राइस मंगा लेना। और मेरे लिए चाउमीन मंगा लेना। तेरी सास को हमेशा से पता नहीं ये केंचुए क्यों पसंद है। आपको भी वो सड़े से फ्राइड राइस पसंद है, बस छौंक मार कर दे देते हैं। अरे कम से कम कार्बोहाइड्रेट तो देते हैं। सब अपनी पसंद का खा रहा है ना, तो मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। अरे भाई तुम्हारी तो पसंद ही निराली है। तो आप क्या चाहते हैं, आपके साथ मिलकर जबरदस्ती फ्राइड राइस खा लूं मैं? अरे ना भाई ना, तुम तो अपना वो अतरंगी खाओ। उसे चाउमीन कहा जाता है, आ गई बात समझ में? अगर खाना नहीं है तो किसी और का मन खराब मत कीजिए। अरे क्या आप लोग फ्राइड राइस और चाउमीन को लेकर बहस करने लग गए? जिसे जो खाना है खाओ, एक दूसरे का दिमाग मत खाओ बस। अरे बेटा, तेरे पापा को तो आदत है दूसरों के पेट में टांग बढ़ाने की। हाँ भाई, मेरी टांगे तो बुर्ज खलीफा जितनी लंबी है ना, जो किसी भी पेट में जाकर बढ़ जाती है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ और आप दोनों प्लीज 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 चुप हो जाइए। तेरे सामने मैं तो शांति बैठा हूं ना। अरे तेरी सासू माँ है जो कैंची की तरह जुबान चलाए जा रही है। अगर मैं कैंची हूं ना तो फिर याद रखिए मैं आपकी जुबान भी काट सकती हूँ। संगीता और राकेश फिर से फ्राइड राइस और चाउमीन के ऊपर लड़ाई बहस करना शुरू कर देते हैं और अंजलि और करण सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि का ऑनलाइन बुकिंग किया हुआ खाना आ जाता है। अंजलि पार्सल रिसीव करती है और जैसे तैसे अपने सास ससुर को शांत करवाकर थाली में परोसकर उन्हें खाना देती है। फ्राइड राइस में कुछ मजा नहीं आ रहा भाई। मेरा सांबर डोसा तो बहुत अच्छा है। और मेरा उत्तपम भी बहुत अच्छा है। और ये चाउमीन भी ना बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है। अब आप लोगों ने जो कहा था मैंने तो वही मंगवाया है, और जहां से कहा था वहीं से मंगवाया है। अब जो आया है खा लीजिए। इतनी बहस करी थी आप दोनों ने एक दूसरे से कम पेट भरकर खाना तो खा लीजिए। खा तो ले बेटा, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा। अब बाहर से आए फ्राइड राइस और चाउमीन से राकेश और संगीता दोनों का मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और थोड़ी देर बाद राकेश संगीता की तरफ देखते हुए कहता है, संगीता जी एक काम करिए, जाकर दाल चावल ही बना लाइए। मैं भी यही सोच रही थी, दाल चावल ही बना लेती हूँ घर में। बिल्कुल, जो मजा दाल चावल खाने में है वो मजा बाहर के खाने में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं तो क्या, अभी जाकर बना कर लाती हूँ अपने हाथ के बढ़िया तड़के वाले दाल चावल। संगीता जल्दी से रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद दाल चावल बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी आराम से बैठकर दाल चावल खाते हैं और बड़े ही आराम से बातचीत करते हैं। थोड़ी देर पहले ये कैसे लड़ रहे थे? ये चाउमीन है, अतरंगी है, और ये अब देखो। हाँ, अब ऐसे दाल चावल खा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन दोनों के चक्कर में ना एक दिन हम दोनों पागल हो जाएंगे। सही बोल रही हो तुम अंजलि। मेरा तो आधे से ज्यादा दिमाग ना खाली हो चुका है मम्मी पापा की लड़ाई को समझने में और इन्हें समझाने में।
अंजलि और करण ये बातचीत कर रहे थे, तभी फिर से संगीता और राकेश के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब मैंने बोल दिया कि हर चीज में हिंग का तड़का अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। ये सब तो औरतों के बहाने होते हैं ताकि उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तड़का लगाने में। हाँ, जैसे आज तक मैंने आपको कभी कोई अच्छी चीज बनाकर खिलाई नहीं जिसमें ढंग का तड़का लगाना हो। अरे कभी गलती से कुछ अच्छा बना दिया तो बात अलग है, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही बनता है। आपका तो कितना भी पेट भर ले, लेकिन मुंह से तारीफ तो कभी निकलेगी नहीं। तारीफ वाले काम करोगी तो तारीफ करूंगा ना। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। अभी मेरे हाथ के बने हुए दाल चावल खाए हैं आपने, वो सड़े से फ्राइड राइस खाने पड़ते हैं आपको नहीं तो। दाल चावल तो तुमने भी खाया, वरना तुम्हें भी अपने वो गंदे चाउमीन खाने पड़ते। तुम जैसे आदमी को ना भगवान ही समझ सकता है, मेरी तो समझ से पार हो तुम। समझ से पार? अरे तुम तो संसार से परे हो। मुझे तो लगता है तुम मंगल ग्रह से आई हो और वहां से आकर सीधा मेरी किस्मत में आ गिरी हो। संगीता और राकेश की इस लड़ाई को सुनकर अंजलि और करण एक लंबी सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, मुझे नहीं लगता इन दोनों के बीच में कभी सुलह हो सकती है। बिल्कुल सही, ये लोग पैदा ही लड़ने के लिए हुए हैं। अभी 2 मिनट पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब देखो पता नहीं दोनों के बीच में कौन सा भूकंप आ गया। इनकी लड़ाई तो ये खुद ही जाने, अब से हम दोनों इनके बीच में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई शांत करवाने के चक्कर में हमारी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़ देते हैं, चलते अपने कमरे में। अंजलि और करण दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं नीचे राकेश और संगीता आपस में खूब लड़ाई करते रहते हैं और कुछ घंटे तक लड़ने के बाद, थोड़े और घंटे नाराज रहने के बाद, आखिरकार रात को दोनों के बीच में फिर से बातचीत हो जाती है और दोनों लव बर्ड्स बनकर आपस में प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं।